खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड एडमिशन सेशन 2022-23 के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे सभी कोर्स जिसका एंट्रेंस होता है और वो एंट्रेंस खुद मानू अब खुद से कंडक्ट करती है, उन सबों के लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या फिर जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में क्वालिफ़िकेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत मददगार होगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे मानू का बीएड, जो कि सबसे डिमांडेड कोर्स है। मानू में जिस कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उस कोर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। उसके बाद डीएलएड, फिर एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमटेक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और पॉलिटेक्निक। ये ऐसे कोर्सेज हैं जिसका एंट्रेंस मानू खुद लेती है। उन सभी का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस बताऊंगा जो आपको 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसका पैटर्न क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और आप नए हैं अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और हर तरह के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर एक चीज़, तो ये लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड कोर्स है वो ऑलरेडी बताया जा चुका है। बीएड, एमएड, डीएलएड, एमटेक, एमसीए, एमबीए और पॉलिटेक्निक। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं बीएड के बारे में। बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसे कहते हैं, मानू में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड के लिए एंट्रेंस टेस्ट का जो पैटर्न है उसमें आप पहले जान लीजिए कि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। टोटल सब्जेक्ट 5 है, उर्दू, सोशल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसको 2 ग्रुप में बनाया गया है। किसमें? इसको हम इस तरीके से 2 ग्रुप कर लेंगे, एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक और दूसरा ये जनरल सेक्शन या कॉमन। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है उससे 50 नंबर का होता है और जो जनरल सेक्शन है उससे भी 50 नंबर का। जो जनरल सेक्शन है या कॉमन सेक्शन कहने का मतलब कि सभी सब्जेक्ट वालों के लिए वो उस टॉपिक या उस सेक्शन को का क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो जनरल सेक्शन का आप यहाँ पर पार्ट ए देख रहे हैं। हमने जो 2 पार्ट में किया है, पार्ट ए आपके स्क्रीन पर है। इस पार्ट ए ये 50 नंबर का इससे आता है टोटल क्वेश्चन और ये सबों के लिए ज़रूरी है। इसमें से सभी किसी भी सब्जेक्ट के आप बीएड के एंट्रेंस देने वाले हों, आपके लिए ये जनरल या कॉमन सेक्शन है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें सब्जेक्ट कुल 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका अमूमी मालूमात यानी जनरल नॉलेज है, जिससे 10 सवाल आते हैं। जनरल उर्दू है जिससे 10 सवाल आते हैं। जनरल इंग्लिश है, अमूमी अंग्रेजी, जिससे भी 10 सवाल आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड तदरीसी रुझान है, इससे 10 सवाल आते हैं। और मेंटल एबिलिटी जिसे जहनी सलाहियत कहते हैं या मेंटल एबिलिटी को रीजनिंग भी कहा जाता है, इससे भी 10 सवाल आते हैं। इन सभी सवाल का लेवल जो होता है वो आपका अप टू 10th लेवल आएगा। मतलब ये जनरल है, कॉमन है, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए है, तो इस सेक्शन का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएगा। लेकिन जब उसी में हम पार्ट बी पर बढ़ते हैं जो 50 नंबर से उससे भी आता है, वो आपके लिए खास है और वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। सभी कैंडिडेट जिसने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई किया है उसका उस सब्जेक्ट से 50 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे जिन लोगों ने उर्दू से फॉर्म अप्लाई किया है उसका उर्दू से, सोशल साइंस से जिसने किया है उसका सोशल साइंस से 50 क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजिकल साइंस से जिसने किया है उसका बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन आएगा, फिजिकल साइंस से जिसने किया है उसका फिजिकल साइंस से 50 आएगा, मैथ से जिसने किया हुआ उसका मैथ से 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
ये ऐसा नहीं कि ये सभी सब्जेक्ट से सभी स्टूडेंट को आएगा। जिसने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई किया है, मानो कि जिस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई किया है, जिस सब्जेक्ट से वो एंट्रेंस दे रहे हैं, उसका उसी सब्जेक्ट से 50 नंबर आएगा। और ये क्वेश्चन है आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा जाएगा। और ये सेक्शन टफ होता है। फर्स्ट सेक्शन ए या जनरल सेक्शन का थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो सेक्शन बी है या सेकेंड सेक्शन है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, बाज़ दफ़ा इसे पैडागोजी सब्जेक्ट भी कहते हैं या टीचिंग सब्जेक्ट कहते हैं, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का होता है और 50 नंबर क्वेश्चन इससे भी आता है। आपका क्या सब्जेक्ट है, आप अपना फॉर्म जो अप्लाई किए हैं उसमें से एप्लीकेशन फॉर्म में चेक कर लीजिए, या एडमिट कार्ड आ गया हो एडमिट कार्ड में भी देख लीजिए, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से 50 नंबर क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट भी है कि टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। बीएड में आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन को आप 2 ग्रुप में कर लेंगे, एक आपका कॉमन है और दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। और टोटल क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, MCQs, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका सारा क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, किसी क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, डिटेल्स नहीं लिखना है, बल्कि ऑप्शन दिए होंगे सभी क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन, आपको उसमें से उसका गोला बनाना है कि कौन आपका क्वेश्चन सही है। और सभी क्वेश्चन के लिए मार्क कितना है, हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे गलत टिक लगा के आ रहे हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस वजह से आप जब एग्जाम हॉल में हो तो पूरा 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका अगर गलती भी होगा तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब हम दूसरी तरफ उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बीएड के बाद एमएड की तरफ। एमएड का एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए क्या सिलेबस है, तो एमएड में भी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन को 2 ग्रुप में एमएड में भी बनाया गया हुआ है। और एमएड में वो क्या किया गया है कि जो 2 सेक्शन है दोनों का 50-50 तो है, कॉमन ए का भी 50 नंबर, कॉमन ग्रुप बी का भी 50 नंबर, लेकिन सब्जेक्ट जो है दोनों में 5-5 सब्जेक्ट है, कुल 10 सब्जेक्ट है और 10 सब्जेक्ट के लिए 10-10 नंबर है। जैसे पैडागोजी, इल्म तदरीस जिसे कहते हैं, इसके लिए 10 नंबर का है। इंग्लिश एमएड वालों के लिए भी ये भी 10 नंबर का। कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ये भी 10 नंबर का है। कॉम्प्रिहेंसिव तफहीमी सलाहियत है, मतलब इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उससे आपको आंसर करना होगा, ये सबसे आसान होता है। उर्दू राइटिंग एबिलिटी है, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। इसमें आपको उर्दू राइटिंग एबिलिटी में आपको क्वेश्चन उर्दू का ग्रामर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादातर इसमें रहता है कि आपको कोई वर्ड लिख के दे दिएगा, उस सही लिखने का तरीका क्या है, कोई सेंटेंस है उसको आपको सेंटेंस को सही बनाने का वगैरह होता है सही। और ये पेडागोजी जो है ये टीचिंग सब्जेक्ट, जो लोग बीएड किए हुए हैं, बीएड के बाद ही जाहिर सी बात एमएड कर सकते हैं, तो बीएड में जो पेडागोजी पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद जब आते हैं तो ये फाउंडेशन सब्जेक्ट कहलाता है। और बीएड लेवल पर जो आपने फिलॉसफी पढ़ा है उससे आपका 10 क्वेश्चन आएगा। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कह लें तो बीएड के लेवल पर आपने साइकोलॉजी पढ़ा है उससे 10 क्वेश्चन आएगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे आईसीटी कहते हैं, तो बीएड लेवल पर आपने जो आईसीटी पढ़ा है उस आईसीटी से 10 क्वेश्चन आएगा। स्कूल मैनेजमेंट भी बीएड में पढ़ाया जाता है, उसका भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन माहौलियाती तालीम भी बीएड में पढ़ाया जाता है, इसका भी 10 नंबर आएगा। टोटल इसमें दोनों ग्रुप में 5-5 सब्जेक्ट है, तो और सभी सब्जेक्ट का 10-10 नंबर है, तो टोटल 100 नंबर हो गए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। एमसीक्यूज मॉडल ये सब का क्वेश्चन है, मतलब सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, अब डीएलएड की तरफ आते हैं। डीएलएड में भी कंपटीशन बहुत टफ है, मतलब डीएलएड में भी सीट कम है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मानों में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर उसका सिलेबस जो अगर हम बात करेंगे 2022 के सिलेबस के बारे में, तो उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इस डीएलएड के सिलेबस को भी 2 ग्रुप में बांटा गया हुआ है, और वो दोनों ग्रुप कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट ग्रुप में आपका ये 40 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और सेकेंड ग्रुप में ये 60 नंबर का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ग्रुप में जो 40 नंबर है, हाँ डीएलएड में एक चीज़ याद रखिएगा, एमएड में भी सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन क्वेश्चन आता है, उसमें कोई सब्जेक्ट का चक्कर नहीं है। उसी तरीके से डीएलएड में भी सभी सब्जेक्ट वालों के लिए एक ही क्वेश्चन आता है। बीएड की तरह अलग अलग सब्जेक्ट का 50 नंबर 100 नंबर अलग अलग नहीं आता है, बल्कि जितने भी स्टूडेंट डीएलएड में अप्लाई किए हैं सभी का एक ही क्वेश्चन आएगा, चाहे उनका सब्जेक्ट इंटर में
लैंग्वेज रहा हो, आर्ट्स रहा हो, कॉमर्स रहा हो या फिर साइंस रहा हो, जो भी रहा हो। आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज है, इसमें 20 नंबर है। जनरल उर्दू है, इसका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश का है, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेंटल एबिलिटी जिसे रीजनिंग कहते हैं, ये 30 नंबर का आता है। और डीएलएड वालों के लिए मेंटल एबिलिटी जो थोड़ा टफ होता है बीएड के कंपैरिजन में। बीएड वालों का रीजनिंग आसान होता है, डीएलएड वालों का रीजनिंग थोड़ा टफ, उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिक्स का थोड़ा सा एडवांस लेवल भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये 5 सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, यही पांचों सब्जेक्ट बीएड में भी पूछा जाता है। सिर्फ फर्क ये है कि उन दोनों में क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल डिफरेंट होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज है। बीएड में इन पांचों सब्जेक्ट से 10-10 नंबर का आता है, लेकिन डीएलएड में क्या किया है, जीके में बस 10 की जगह 20 कर दिया है। और टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी है, इन सबों में 30-30 कर दिया है। तो जो भी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हुए हैं जनरल सेक्शन के, जनरल नॉलेज टाइटल से जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, आप हमारे चैनल पर अगर बीएड की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड दोनों की तैयारी कर रहे हैं या किसी एक की भी, तो आप उन सभी वीडियोस को देखिए। इसमें भी सेम वही पैटर्न है जो दूसरों में बताया गया है कि टोटल 100 क्वेश्चन होता है। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, सभी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग मानू में नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पॉलिटेक्निक का सिलेबस देखेंगे, जिसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहा जाता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के सिलेबस में इसमें भी 100 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें भी कोई सब्जेक्ट का चक्कर नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट का कैंडिडेट हो, उन सभी के लिए 40 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। उर्दू, सॉरी ये उर्दू कैसे लिखा गया, फिजिक्स जो है, फिजिक्स आपका यहाँ पे ये फिजिक्स है, फिजिक्स 30 नंबर का पूछा जाएगा। केमिस्ट्री जो है ये आपका भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। ये गलत हो गया हुआ है, इसको आप सही कर लेंगे। मैथ 40 नंबर का है, फिजिक्स 30 नंबर का है और केमिस्ट्री 30 नंबर का, तो टोटल 100 मार्क्स का हो गया। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो 10th लेवल कहा जाता है, लेकिन इसमें से 10 से 15% क्वेश्चन आपका 12th लेवल का भी क्वेश्चन आता है। सेम है, ये 100 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तब हमारा अच्छा हाँ, एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि वैसे कैंडिडेट जो पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन बैंक हासिल करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 16 से लेकर 21 तक का पिछले 6 सालों का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको पिछले 6 सालों में से 3 साल का आंसर होगा और 3 साल का आंसर नहीं होगा, वो सारा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो मेरा 880 444 71 55 नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एमटेक की तरफ। मानो में एमटेक होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। मानो में आप जानते हैं कि बीटेक, अब तक बीटेक भी होता है, बीटेक का एंट्रेंस मानो खुद लिया करती थी, लेकिन अब से ये CUET को दे दिया गया है। इसका एंट्रेंस मानो खुद कंडक्ट नहीं करेगी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होगा। तो उसके बाद बीटेक में मानो में कंप्यूटर साइंस एक ही सब्जेक्ट, एक ही वो है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच है। यहाँ पर हम एमटेक की बात कर रहे हैं। एमटेक में मानो का एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होगा 2022 के लिए, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, जो को 2 ग्रुप में, ग्रुप ए ग्रुप बी, बाज़ दफ़ा ये दोनों ग्रुप कॉमन ही हो जाता है। और इसमें आपका क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। बाज़ क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैथ्स का भी होगा, रीजनिंग लेवल का। टोटल नंबर 100 का नंबर क्वेश्चन 100 है। एमसीक्यूज ही सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट है, 1 मार्क हर नंबर के लिए मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप एमटेक का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हासिल करना चाहते हैं, पिछले 6 सालों का क्वेश्चन आपको मिलेगा आंसर के साथ, जिसमें से 3 साल का आंसर होगा, 3 साल का आंसर नहीं होगा, लेकिन 6 साल का क्वेश्चन आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 880 444 71 55 है। उसी तरीके से अगर हम एमसीए की बात करें, मानो में एमसीए का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए साल 2022 में क्या सिलेबस है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर भी 100 नंबर का क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स, जिसमें से मैथ का 50 नंबर का क्वेश्चन होगा और कंप्यूटर साइंस का 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। और इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, मतलब के
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स है और 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर MCA मानो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी अगर आप हमसे PDF हासिल करना चाहते हैं 2016 से 21 तक पिछले 7 सालों का PDF आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपका 3 साल का आंसर होगा और 3 साल का आंसर नहीं होगा। वो PDF में अगर हमसे हासिल करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 880 444 71 55। इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करके PDF हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट इस वीडियो का जो है MBA कि MBA में एडमिशन के लिए मानो में एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है। 2022 का जो पैटर्न है तो उस 22 में आपका जो सिलेबस है टोटल दूसरे सब्जेक्ट के इसमें भी 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। सब्जेक्ट में आपका जो क्वेश्चन आएगा वह तहकीकी तरीक़ाकार यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी 100 है। सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब MCQs। सभी क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मार्क दिया जाएगा। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप MBA का भी PDF हासिल करना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक पिछले 6 सालों का 2016 से लेकर 21 तक, तो आपका उसका क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, मिल जाएगा, जिसमें से 3 साल का आंसर शामिल होगा। आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 880 444। आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके ये सारा PDF हासिल कर सकते हैं। और अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन बैंक कैसे लेंगे, उसमें क्या क्या होगा। या फिर आपको कुछ और डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है। जो भी वक्त बचा हुआ है उस वक्त का बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज कीजिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मानू में अब एडमिशन लेने का, मानू में पढ़ाई करने का अपना सपना पूरा कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।